जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्र सरकार को लेकर। आपको बताते चले कि जिस तरह से कल मोदी 3.0 का विस्तार हुआ, यानी कल शपथ ग्रहण हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली और उसी के साथ तमाम सांसद जो कैबिनेट मिनिस्टर बने या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने उन्होंने भी कल शपथ ली। और आज फाइनली जो है सुबह से इंतजार किया जा रहा था आखिर किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो यह लिस्ट जो वो जारी हो चुकी है जिसमें आपको बताते चले कि तमाम मंत्री जो कैबिनेट में शामिल हुए उनको उनके मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। यह अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल जो तमाम मंत्री हैं उनको उनके मंत्रालय मिल गए हैं। मैं तमाम एक एक करके नाम बताऊंगा कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, लेकिन मैक्सिमम यह देखा जा रहा है कि जो पिछले टेन्योर में मंत्री थे उनको जो है रिपीट किया गया है और उनको वही मंत्रालय जो है वो दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते चले कि मोदी 3.0 यानी तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तो मोदी सरकार में जो मंत्री अभी शामिल हुए जिन्होंने कल शपथ ली है उसी के चलते अब उनको उनके मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। तो पीएम मोदी जो वो बन चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह की बात करें तो उनको जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया गया है, यानी एक बार फिर से वो रक्षा मंत्री जो है वो बन चुके हैं। इसी के साथ साथ अमित शाह की बात करें तो अमित शाह को एक बार फिर से होम मिनिस्टर बनाया गया है। तो मैं इनका पूरा पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा। अमित शाह जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि नितिन गडकरी ये एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इनको जो है वो मंत्रालय दिया गया है, यानी एक बार फिर से नितिन गडकरी जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो वो बन गए हैं, यानी एक बार फिर से इनका मंत्रालय रिपीट किया गया है, इनको वही मंत्रालय जो वो दिया गया है। इसी के साथ बात करें जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा जो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं और वो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के, लेकिन जिस तरह से इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो इनको भी मंत्रालय जो वो सौंप दिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो वो बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी इनको जो वो मंत्रालय दिया गया है। ये बड़ी खबर अभी की सामने आ रही है। मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स का आपके सामने जो वो जिक्र कर रहा हूं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं इनको ये मंत्रालय जो वो सौंपे गए हैं। इसी के साथ साथ बात करें शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जिस तरह से कंटेस्ट किया वो एक बड़ी जीत के साथ सामने आए। और शिवराज सिंह चौहान को भी जो मंत्रालय दिया गया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये विभाग जो है ये सौंपे गए हैं शिवराज सिंह चौहान को। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जो कि एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश से जिनको मंत्रालय दिया गया है कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ये बड़ी खबर आपको मैं देने जा रहा हूं। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार कल से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन कौन से मंत्रालय किस किस को सौंपे जाएंगे, तो ये उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो कि पिछले टेन्योर में फाइनेंस मिनिस्टर थी, एक बार फिर से निर्मला सीतारमण जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो वो नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर एक बार फिर से उनको फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनको नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ बात करें मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। मनोहर लाल जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव कंटेस्ट किया वो चुनाव जीते हैं। इसी के चलते उनको जो मंत्रालय दिया गया है ये बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय भी इनको दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें एचडी कुमार स्वामी इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। इसी के साथ साथ पीयूष गोयल, बड़ा नाम, पीयूष गोयल को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्री जो है वो इनको बनाया गया है। इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ा नाम, बीजेपी का बड़ा चेहरा, इनको जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया गया है। इसी के साथ जीतन राम मांझी की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो वो इनको मंत्रालय दिया गया है। इसी के साथ साथ राजीव रंजन सिंह अलियाज ललन सिंह जो कल आपने देखा कि ये भी शपथ ले रहे थे, मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए, यानी ये डेयरी का जो इनको पदभार है ये भी इनको जो वो सौंपा गया है। इसी के साथ बात करें श्री सर्बानंद
सोनवाल, इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का। इसी के साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो इनको मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनाया गया है। इसी के साथ एक इसमें एक नाम और सामने आ रहा है, राम मोहन नायडू, जिनको मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन बनाया गया है। तो ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। वही अगर बात करें प्रहलाद जोशी की, तो इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इनको जो वो दिया गया है मंत्रालय। श्री जुएल ओरम, इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। श्री गिरिराज सिंह जो कि भाजपा का बड़ा चेहरा रहे हैं बिहार से, इनको मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल बनाया गया है। इसी के साथ अश्विनी कुमार वैष्णव, एक बड़ा नाम, पिछले टेन्योर में ये रेल मंत्री थे, लेकिन आपको बताते चले कि इस बार इनको काफी महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं ये दिए गए हैं, यानी एक कद जो है वो अश्विनी वैष्णव का बढ़ाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति में आने से पहले वो एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक लियाकत को देखते हुए उनको जो है इस बार काफी ज्यादा मंत्रालय जो वो दिए गए हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, अश्विनी कुमार वैष्णव, जिनको मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया, यानी रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए नियुक्त किया गया। भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनको बनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान से बड़ा चेहरा है बीजेपी के, इनको मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म बनाया गया। वहीं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनको मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो वो नियुक्त किया गया है। किरण रिजिजू की बात करें तो एक बड़ा चेहरा आते हैं बीजेपी के, जिसमें आपको बता दें कि इनको मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो वो नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें हरदीप सिंह पुरी, ये भी एक बड़ा चेहरा है और इनको इस बार मंत्रालय दिया गया है, ये बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वहीं मनसुख मांडविया की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बनाया गया है। इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इनको जो है वो पदभार सौंपा गया है। इसी के साथ साथ जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, इनको बनाया गया है। चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा है बिहार से, रामविलास पासवान के ये बेटे हैं और जिस तरह से इनके जो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बिहार से जिस तरह से ताल्लुक रखते हैं, तो बिहार से ये 5 लोकसभा सीट पर कंटेस्ट कर रहे थे और पांचों की पांचों लोकसभा सीटें इन्होंने बिहार में जीती हैं। तो इस बार इनको जो है मंत्रालय सौंपा गया है चिराग पासवान को, तो इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, इनको मंत्रालय सौंपा गया है। ये बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से। इसी के साथ साथ आखिर में आपको कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताना चाहता हूं, श्री सीआर पाटिल, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यानी जल मंत्रालय जो है ये सौंपा गया है सीआर पाटिल को। तो ये है कैबिनेट मिनिस्टर जिनको इनके जो पोर्टफोलियो जो वो दे दिए गए हैं, यानी मंत्रालय इनको सौंप दिए हैं। वहीं अब आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसमें पहला नाम मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से जो वो जीत कर आए हैं, तीसरी बार ये जीते हैं, हैट्रिक लगाई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और एक बार फिर से इन्होंने जो है अपने वही मंत्रालय रिटेन किए हैं जो पहले इनको मंत्रालय सौंपे गए थे। एक बार फिर आपको बताते चले कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो बनाए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ में ये मंत्री हैं। एक बार फिर से इन्होंने ये मंत्रालय रिटेन किया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो मंत्रालय हैं, तो ये पीएमओ में एक बार फिर से जो वो नियुक्त किए गए हैं मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये तमाम जो मंत्रालय हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिटेन किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ये बनाए गए हैं। इनको सौंपा गया है मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसी के साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इसी के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसी के साथ साथ श्री जादव
प्रताप राव, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वहीं श्री जयंत चौधरी की बात करें तो इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ जो वो इनको नियुक्त किया गया है, इनको जो मंत्रालय है इनको सौंप दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, लिस्ट काफी लंबी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को लेकर मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको जो मंत्रालय सौंपे गए हैं वो हमने आपको अपडेट किया है। तो उसी के साथ साथ इनके जो आगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं इनको वही मंत्रालय जो वो आगे जो वो इसमें अपना काम करते नजर आएंगे। लेकिन बड़े चेहरे एक बार फिर आपको बताते चलें कि ये जो लिस्ट सामने आई है जिसमें मैंने कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर जो जिक्र किया है, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको ये मंत्रालय सौंपे गए हैं, अहम मंत्रालय। और उसी के साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं उसमें मैंने आपको जो नाम बताया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसी के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जादव प्रताप राव और जयंत चौधरी, ये 5 नाम हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। तो ये जो है मंत्रालय इनको सौंपे गए हैं, पोर्टफोलियोज इनको दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं आखिर में जाते जाते, देखिए माफ करिए, अमित शाह एक बार फिर से गृह मंत्री बन चुके हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन चुके हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं। ये मेन नाम है जो मैं आपको बता रहा था। और उसी के साथ जेपी नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर जो है वो बन गए हैं। ये तमाम बड़े चेहरे जो मैं आपको बता रहा था, इसमें शिवराज सिंह चौहान को बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव देखिए रेल मंत्रालय उनको दिया गया है, इसी के साथ साथ उनको जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया। तो ये बड़ी लिस्ट जो है वो सामने आई है इन मंत्रालयों की जो इन तमाम मंत्रियों को दिए गए हैं। ये मंत्री जो कल मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, मोदी 3.0 कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफी एक लंबा इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब जो है इनको जो है इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ राष्ट्रपति भवन में और उसके बाद आज इनको तमाम मंत्रियों को पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जेके 24/7 के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिसको जानकारी नहीं है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला तो ये वीडियो जो वो आप देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फाइनली मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ और आज मंत्रालय जो वो तमाम मंत्रियों को सौंपे गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो, तमाम मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंप दिए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके 24/7 न्यूज के लिए।